किसान आंदोलन के अंदर हरियाणा के किसान जो अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन सभी की एक ही भावना कि हम अपने किसान भाइयों का साथ देने के लिए ज़रूर पहुंचेंगे। आज सभी किसान टीकरी बॉर्डर के ऊपर आए हैं और मैं इनका नाम भी बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये हैं अशोक मलिक जी, रणबीर सिवाच जी, सुखचैन काद्यान जी, पप्पू दलाल जी और ये हैं रोहतास दलाल जी। और देश का भविष्य में कहना चाहूँगा, एक छोटा सा बच्चा अर्जुन काद्यान हमारे सामने। सबसे पहले मैं अर्जुन काद्यान से, क्योंकि तुम देश के भविष्य हो, किसान आंदोलन तुम्हारे सामने है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम किसान भाइयों का साथ देने आए हैं और हम अपनी ज़मीन को बचाने आए और किसान भाइयों का साथ देने आए हैं। अब मैं अशोक मलिक जी जो हैं मदीना से, राष्ट्रीय महासचिव गठवाला खाप से आइए, क्या कहना चाहोगे किसानों के बारे में जो आज 31 रोज हो गए जी तो बैठे बैठे? हम तो जी देश की सरकार को यही कहना चाहते हैं, भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, इतने दिन से किसान बैठा है, कम से कम एक टेबल पर जो पहले वार्ता चल रही थी वो सकारात्मक रुख की ओर बढ़ रही थी। ऐसे वार्तालाप के जरिए जो है हल निकलेगा। ऐसे सरकार ने भी जो है जीत नहीं पकड़नी चाहिए। और किसान भाइयों से भी हम चाहते हैं जो हमारे संगठन अगवानी कर रहे हैं वो भी वार्ता के लिए जो है एक बार फिर जो है टेबल पर बैठे, कोई इसका समाधान निकाले। ये पप्पू दलाल जी हैं, ऑटो मार्केट के प्रधान है ये। पप्पू दलाल जी, आपके तो बिल्कुल के सामने है, रोजाना आप सुबह यहाँ पे 5 बजे आ जाते हो, किसानों का भरपूर की जो है सहायता कर रहे हो, लेकिन कहीं तो दिल में आता होगा भी किसान सड़कों पे है, कैसे नींद आती है, क्या कहना चाहोगे इस बात? देखो, जब मैं देखता हूँ बुजुर्ग और उनके साथ लेडीज काफ़ी आई हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में आई हैं, वे ज़्यादा परेशान हैं। ऊपर से ठंड है और दूसरी तरफ पूरी नहाने धोने की उसमें भी परेशानी आ रही है। ये जल्दी से जल्दी बात मान लेनी चाहिए सरकार ने। रणबीर सिवाच जी, आप यहाँ तक पहुँचे हो, जींद से हैं आप, क्या माहौल देखा आपने? यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर तक आपने ट्रॉलियों की लाइन देखी होगी, क्या महसूस करते हो उस जगह से यहाँ तक पहुँचते उस जगह से यहाँ तक पहुँचते मैं ये महसूस करता हूँ सरकार को सद्बुद्धि दे और इस आंदोलन को किसानों की बात मान करके अपने काले कानून वापस ले और माताओं बहनों को ले टॉयलेट के लिए सब तरह की परेशानी हो रही है। सर्दी का मौसम है और सरकार को इसको जल्दी से जल्दी इसका हल निकालना चाहिए। सुखचंद काद्यान जी, आप भी एक किसान हैं और किसानों के मेहनत को कैसे वो खेतों के अंदर मेहनत करता है तब जाके भारत के लोगों का पेट भरता है और यहाँ तक कि यही खाद्यान्न दूसरे देशों तक भी पहुँचता है। उस किसान की जो आज दुर्दशा सड़कों पर हो रही है, कैसा महसूस करता है आपका दिल? बहुत दुख होता है। पहली बार हिंदुस्तान में इस किसान वर्ग के साथ ज्यादती हो रही है। तो ये काले कानून बनाए हैं, ये अस्तित्व को ख़त्म करने वाले हैं। ज़मींदार से मजदूर बनाने वाली क्रिया ये कानून करेंगे, इसलिए ये इनका जायज़ विरोध है और बिल्कुल ठीक करें। जब तक ये वापस नहीं होंगे, जब तक इन्होंने जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे बच्चों का भविष्य का सवाल है। रोहतास दलाल जी, 31वें रोज तक भी कोई समाधान अभी तक निकल के नहीं आया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी जानबूझ ये कर रही है, तीनों अध्यादेशों को खत्म करके नया एक विधेयक अमेंडमेंट किया जाए, नहीं तो मोदी का ट्रम्प वाला हाल आगे हो जाएगा। पर आप एक बात तो बताओ, आज पूरा किसान जो है इस चीज को अपने जो है ना, जो ये बिल है उसको अपने हित में नहीं बता रहा, लेकिन मोदी के जो और मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री है, चाहे वो रक्षा मंत्री है या कोई और मंत्री है, हर मंत्री कहता है कि किसानों के हित में। ये दुविधा कहाँ तक है? दुविधा इसलिए है वो किसान के बारे में जानते नहीं है, किसानी कर नहीं रखी है, किसान का पैदा नहीं हो रही है। तो अब इनको किसान की दर्द कैसे महसूस होगा? उनको दर्द जब होगा जो है ना 5 दिन यहाँ सड़क पर जो ना सोएं। देखो जी, इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर ये यहाँ 4-5 दिन तक जो सोएं तो इनको किसानों का दर्द पता लगेगा। और हमारे एक छोटे से जो देश का भविष्य बैठा है, इसने भी किसानों के दर्द को अपना दर्द बताया। और जितने भी हमारे यहाँ किसान भाई हैं, सबको पवन सैनी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।